रात को वो आराम से किताब पढ़ रहा था जब अचानक उसके कान के पास एक मच्छर बज़ करता हुआ घूम गया। गुस्से में उसने बिना सोचे समझी उसे थप्पड़ मारकर मारने की कोशिश की, पर इस चक्कर में उसकी नज़र दीवार पर लगी उतर रही वॉलपेपर पर पड़ी, जिसके नीचे कुछ अजीब सा छुपा हुआ लग रहा था। वो सोच ही रहा था कि वॉलपेपर उठाकर देखे कि अंदर क्या है, तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। उसे लगा शायद कोई बिल्ली घर में घुस गई हो। लीजा धीरे धीरे नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जाकर चेक करने लगी, पर वहां जाके पता चला कि बस खिड़की बंद करना भूल गई थी। उसने कैजुअली खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वो पलटकर ऊपर जाने वाली थी, पीछे की खिड़की अपने आप धड़क से खुल गई। वो डर तो गई, लेकिन फिर से जाके उसने खिड़की बंद की, पर अगले ही सेकंड अरे वो शॉक हो गई, क्योंकि लीजा को क्लियरली याद था कि अभी थोड़ी देर पहले उनकी मेड वहीं खिड़की के बाहर थी। तो फिर एक पल में मेड कैसे घर के अंदर आ गई? उसने तुरंत मेड से पूछा, तुम कब नीचे आई? और मेड ने सीधा जवाब दिया, मैं तो यहीं पहले से खड़ी हूं, कहीं नहीं गई। लीजा कुछ समझ ही नहीं पाई। अभी वो जवाब सोच ही रही थी कि उसने देखा भैया के कमरे में एक इंसान की परछाई फ्लैश के जैसा गुजर गई। उसे लगा शायद कोई चोर घुस आया है। डरते डरते उसने भैया के रूम का दरवाजा खोला, पर वहां तो कोई नहीं था। सिर्फ भैया बेड पर थे, बिल्कुल नॉर्मल, और रूम बिल्कुल खाली। थोड़ा सा सुकून मिला उसे। वो मेड को लेकर वापस ऊपर जा ही रही थी कि अचानक भैया के रूम से अलार्म बजने लगा। मेड तुरंत भागकर रूम में गई और उन्होंने देखा कि भैया की हार्ट रेट डेंजरसली नीचे जा रही थी। घबराहट में मेड ने तुरंत इंजेक्शन लगाया और सीपीआर देने लगी, पर अफसोस बड़ी कोशिश। कैसे हो? बस इस तरह। दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली दर्द हो रहा है, बट अगले ही सेकंड उसे एक जोर का थप्पड़ मिलता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस थप्पड़ के बाद भैया का हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, जैसे वो खुश हो कि दीदी उसकी बात मान रही हो। मम्मा ने खुशी खुशी प्लांट ह्यूमन बेबी को गोद में उठाया और अंदर ले गई। लाइजा थक चुकी थी, इसलिए वो ऊपर जाकर रेस्ट करने लगी। इसी बीच मिमी को भी बेबी को गोद में लेने का मन हुआ, पर जैसे ही उसने बेबी को पकड़ा, वो अचानक आंखें खोलकर लाइजा को जोर से लात मार देता है। लेकिन मिमी को यह सब बहुत क्यूट लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि बेबी जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सब लोगों को लगा कि अजीब इंसिडेंट्स अब खत्म हो गए, लेकिन अगले दिन सुबह लाइजा जब उठी तो उसने डर के मारे देख लिया कि बेबी का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था। पर पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ मिमी खड़ी थी। एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी, जिससे लाइजा को शक होने लगा कि यह नया घर कुछ तो गलत है। सच जानने के लिए उसने घर का पुराना रिकॉर्ड ढूंढना शुरू किया, और शॉकिंगली पता चला कि यह घर एक हॉन्टेड मैंशन था। 40 साल पहले एक पागल मर्डरर ने यहां पूरी फैमिली के 6 लोगों को मार डाला था। उसके बाद से यह घर हमेशा से भूत प्रेत के केसेस में नाम बदनाम रहा है। घर लौटकर लाइजा ने मिमी से पूछा कि क्या वो इस घर के बारे में कुछ जानती है, पर मिमी ने सबको रूमर्स बोलकर इग्नोर कर दिया। रात को लाइजा को बेडरूम की वॉल से अजीब सी वॉलपेपर निकली हुई दिखाई थी। उसने इरिटेट होकर वॉलपेपर को पूरा उखाड़ दिया और नीचे जो मिला उसने उसका खून जमा दिया। वॉल्स पर एक पुरानी लाल सूखी ड्राइड ब्लड की लेयर लगी हुई थी, और वो वही खून था जो 40 साल पहले विक्टिम्स के बॉडी से छलका था। ये सोचकर कि वो मुर्दों के घर में सो रही है, लाइजा का बस दिमाग हिल गया। वो डर के मारे आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करो।